हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी? दिस इज आशीष। स्वागत है आप सभी का डेली साइंस विद आशीष सर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग बिहार स्टेट का जो सीरीज़ है 2024 का पेपर फर्स्ट के लिए 9th एंड 10th के लिए हम लगातार तैयारी करते रहे हैं। आज मॉक टेस्ट 4 है, तो आज मॉक टेस्ट 4 में हम लोग तैयारी देखेंगे। फिर से 32 क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि हमने जो पिछला मॉक टेस्ट था उसमें हमने 32 क्वेश्चन देखा था, और आज भी हम जो कल बच गए थे 32 क्वेश्चन, वो आज हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर देखेंगे। तो ये चैनल है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और ठीक है, ये आपको अपने से कर देना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहिएगा। नीचे आपको चैनल मिल जाएगा, जैसे आप यूट्यूब पर डालेंगे डेली साइंस विद आशीष सर, आपको नाम आ जाएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आइए देखते हैं तो क्वेश्चन क्या थे, हम लोगों ने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था फ्रेंड्स। तो हमने 32 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। 32 क्वेश्चन क्या था? 32 क्वेश्चन था कि टोनोप्लास्ट पाई जाती है, यहाँ तक हमने शायद कर लिया था। ठीक है, आइए 33 से आज हम करते हैं कि 33 क्या कहता है। 33 कह रहा है कि हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन किस में पाई जाती है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? ये डीएनए को बाइंड करने का काम करता है, जिसको जब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तब हम उसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ठीक है, तो ये किस में पाया जाता है? ठीक है, तो केवल जंतु कोशिका में आप ये नहीं कह सकते हो। नीले हरे शैवाल में, ठीक है, यहाँ पर तो हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट ही होता है। प्रोकैरियोट में यहाँ पर भी हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है? अब्सेंट होता है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यूकैरियोटिक कोशिका में। अब यूकैरियोटिक कोशिका को हम देखेंगे तो यूकैरियोटिक में यहाँ पर हो जाएगा प्लांट भी हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा एनिमल भी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए 34 को देखते हैं। 34 क्या कह रहा है कि 34 कह रहा है कि डीएनए पाया जाता है। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए होता है वो तो केंद्रक में पाया ही जाता है, लेकिन केंद्रक के अतिरिक्त और कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक के अतिरिक्त और कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? हरित लवक में पाया जाता है। यानी कि यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तीनों में डीएनए पाया जाता है। 35 को देखिए, 35 क्या कर रहा है? 35 कह रहा है कि निम्नलिखित किस कोशिकांग के भीतर अंगुलीनुमा उभार पाई जाती है। यानी कि आपको इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया दिखा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में आपको इस तरीके से उभार दिखा होगा। मैंने आपको कल भी ये डायग्राम दिखाया हुआ था। ठीक, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन रहा है, ये यहाँ देखिए, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन रहे हैं, इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। और ये क्रिस्टी किस में देखने को मिलता है? तो ये क्रिस्टी हमको माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट में नहीं देखने को मिलता है, गोल्जी बॉडी में नहीं, और अंतःप्रद्रवी जालिका में भी हमको देखने को नहीं मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाने वाली अंगुलीनुमा उभरी हुई क्रिस्टी, देखिए यहाँ पर लिखा है क्रिस्टी पर लगे हुए घुंडीनुमा संरचना क्या कहलाती है? यानी इस तरीके से अभी मैंने आपको दिखाया था कि माइटोकॉन्ड्रिया था इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से क्या था? ये माइटोकॉन्ड्रिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है? क्रिस्टी है। देखते रहिए। ठीक है, अब इन्हीं क्रिस्टी पर आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से घुंडीनुमा संरचना देखने को मिलेगी। ये जो घुंडीनुमा संरचना है ये क्या कहलाती है? तो ये घुंडीनुमा संरचना कहलाती है ऑक्सीसोम कहलाती है। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 37 क्या कह रहा है कि कोशिका में राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, राइबोसोम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कोशाद्रव्य में पाए जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने कल बताया था आपको कि 70S टाइप का राइबोसोम, यानी कि ए और बी दोनों में पाया जाता है। 38 क्वेश्चन को देखें। 38 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक पादप कोशिका में F0 और F1 कण पाए जाते हैं। ठीक है, जो ऑक्सीसोम है उसी का दूसरा नाम क्या है? F1 कण कहते हैं या F0 कहते हैं। यानी यह किस में पाया जाएगा? यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। 39 को देखिए। 39 कह रहा है कि इनमें से किन कोशिकांग में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। और जो नहीं पाई जाती है, क्योंकि नहीं पूछा है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही भी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल रोम
मिट्टी से जल अवशोषित करते हैं। कैसे अवशोषित करते हैं? विसरण द्वारा? नहीं। दोनों प्रक्रिया द्वारा नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो परासरण के द्वारा क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले राइबोसोम होते हैं। ठीक है। 80 प्रकार के? नहीं, दोनों नहीं होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक नील हरित शैवाल की प्रजाति में अनुपस्थित होता है, यानी कि जो साइनोबैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया में क्या अनुपस्थित होता है? लवक पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, कोषाद्रव पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, और जो नहीं पाया जाता है वही हमसे पूछा है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 देखिए, कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय अमीनो एसिड होते हैं? नहीं। क्षारीय अमीनो एसिड? ठीक है, क्षारीय अमीनो एसिड ही होते हैं, दोनों तो नहीं होते हैं और ये भी नहीं होते हैं, क्षारीय अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विसरण की प्रक्रिया होती है। विसरण की प्रक्रिया क्या होती है? यानी कि ऐसी प्रक्रिया जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, मतलब कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब अणु गति करते हैं तो उसी प्रक्रिया को हम विसरण कहते हैं। तो यह ठोस में भी देखने को मिलता है, गैस में भी, द्रव में भी, यानी कि इन सभी में यह देखने को पाया जाता है। 45 को देख लीजिए। 45 क्या कह रहा है कि इनमें से किस प्रक्रिया में अर्धपारगम झिल्ली का होना अनिवार्य है? अर्धपारगम झिल्ली, कल जब मैंने आपको पराशर बताया होगा तो हम एक बीकर लेते हैं, एक बीकर में हम एक झिल्ली डालते हैं जिसे हम अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। एक तरफ हम क्या करते हैं? अधिक सांद्रता वाला विलयन डालते हैं और एक तरफ हम कम सांद्रता वाला विलयन डालते हैं। तो जब कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के अणु गति करते हैं तो गति करने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। ठीक है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 46 को देख लीजिए। 46 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा लवक क्लोरोफिल युक्त होता है, यानी कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल तो वर्णी लवक ये रंगीन लवक होता है, अवर्णी लवक रंगहीन होता है, और हरित लवक जो होता है यही कैसा होता है? क्लोरोफिल युक्त होता है। अगला क्वेश्चन, स्वनष्टीकरण की घटना के लिए जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? स्वनष्टीकरण यानी कि कोशिका को स्वतः ही नष्ट कर देता है। तो लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? सुसाइड ग्लैंड भी कहते हैं सेल का। अगला है, माइटोकॉन्ड्रिया की प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो वसा प्रोटीन की। हाँ, वसा प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन आगे और भी ऑप्शन देखेंगे। वसा प्रोटीन की त्रिस्तरी से नहीं बनी होती है। वसा प्रोटीन की द्विस्तरी से, हाँ द्विस्तरी से बनी होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो सी ऑप्शन है वो क्या रहेगा? सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 49 क्या कह रहा है कि इनमें से किस कोशिकांग में प्लाज्मा झिल्ली नहीं पाई जाती है? किस में नहीं पाई जाती है? तो गोल्जी बॉडी में पाई जाती है, लाइसोसोम में पाई जाती है, लवक में पाई जाती है, राइबोसोम में नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो राइबोसोम होता है यह प्लाज्मा झिल्ली विहीन होता है। अगर पूछे कि कौन सा कोशिकांग है जिसमें प्लाज्मा झिल्ली नहीं पाई जाती है तो वो होगा राइबोसोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शुक्राणु का एक्रोसोम का निर्माण होता है, यानी एक्रोसोम आप शुक्राणु देखे होंगे। ठीक है, जैसे ये शुक्राणु है तो शुक्राणु का जो ये ऊपर वाला पोर्शन होता है, ये ऊपर वाला पोर्शन किससे बनता है? तो ये बनता है गोल्जी काय से बनता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कल हम आपको बताए थे, SER बताए थे और RER बताए थे। ठीक है, SER को हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, अमीनो अम्ल भी इसी से बन जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो SER के लिए कौन बच रहा है? तो SER के लिए बच रहा है हमारा वसा का निर्माण। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 52 क्या कह रहा है? 52 कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली की दो परतें पाई जाती हैं। प्लाज्मा झिल्ली की दो परतें कहाँ पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, हरित लवक में पाई जाती है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यहाँ नहीं, दोनों में पाई जाती है। ठीक है। आइए 53 में कह रहा है कि डिक्टियोसोम पाया जाता है। डिक्टियोसोम किसे कहते हैं? तो जो गोल्जी बॉडी होता है उसी का दूसरा नाम डिक्टियोसोम है। ये विषाणु में नहीं, जीवाणु में भी नहीं, जंतु में नहीं, ये पादप कोशिका में पाया जाता है। आइए 54 को देखते हैं। कह रहा है कि सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल पाया जाता है। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल किस में होता है? केंद्रिका में भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है। 55 को देख लीजिए। कह रहा है कि प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा कहाँ पाया जाता है? तो यह दो पादप कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है। जो दो पादप कोशिकाएं आपस में जुड़ती हैं वो प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा ही जुड़ती हैं। अगला कह रहा है कि कोशिकाओं के मध्य प्लाज्मोडेस्माटा का क्या कार्य है? तो ये क्या करता है? ये पदार्थों के आदान प्रदान का कार्य करता है। ये तीनों गलत है।
ठीक है। आइए अगला 57 देखिए, थैलाकोइड उपस्थित होते हैं। थैलाकोइड कहाँ होते हैं? तो थैलाकोइड पादप कोशिका में पाए जाते हैं। पादप कोशिका में जब आप देखेंगे हरित लवक होता है, तो हरित लवक में कुछ सिक्के नुमा संरचना पाई जाती है, तो उन्हीं के ऊपर देखेंगे तो इस तरीके से थैलाकोइड के अणु पाए जाते हैं। 59 को देख लीजिए। 59 कह रहा है कि ग्रेनम निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में पाए जाते हैं? ग्रेनम किस में पाए जाते हैं? तो अभी जो मैंने आपको बताया कि ये क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक क्वाइन को हम क्या कहते हैं? एक क्वाइन को हम ग्रेनम कहते हैं। और ग्रेनम किस में पाया जाता है? हरित लवक में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 59 कह रहा है कि पादप कोशिका में एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, कहाँ पर होगा? तो हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में ही होगा। आइए 60 क्वेश्चन देखते हैं। 60 क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि पटलिका या लैमेली पाई जाती है। पटलिका क्या होती है? जैसे ये हरित लवक था, ये एक थैलाकोइड दूसरे थैलाकोइड से जिसके द्वारा जुड़ते हैं उसी को हम पटलिका या लैमेली कहते हैं। और ये पटलिका या लैमेली किस में पाया जाता है? तो हरित लवक में पाया जाता है। फूलों के आकर्षण का कारण क्या है? फूलों के आकर्षण, जो फूलों में कलर प्रदान होते हैं, रंग प्रदान होते हैं, कौन होता है? तो क्रोमोप्लास्ट के द्वारा होता है। इसी को हम हिंदी में वर्डी लवक कहते हैं। ये स्पेलिंग में लिख दिया है। ठीक है। अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्रोकैरियोटिक की बात कर रहा है, याद रखिएगा। कह रहा है कि केवल प्रोकैरियोट में केवल एक गुणसूत्र होते हैं। हाँ ठीक है। झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। हाँ ये भी सही है, क्योंकि उसमें कोई भी कोशिकांग नहीं होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है, ये भी बात सही है। केंद्रिका अनुपस्थित होता है, ये भी बात सही है। यानी कि चारों बातें सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हमारा जो डी वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए 63 को देख लेते हैं। 63 क्या कह रहा है? 63 कह रहा है कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया है। किसने किया है कोशिका सिद्धांत? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडर और स्वान दोनों ने किया है, अलग अलग समय पर किया है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि केंद्रक की खोज किसने की है? तो न्यूक्लियस को खोजने वाले साइंटिस्ट कौन है? स्लीडन है? नहीं है। स्वान है? नहीं है। डुवे नहीं है। कौन हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्राउन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके सामने था 64 क्वेश्चन। ठीक है, और 2 मॉक टेस्ट मैंने आपको करा दिए। कल मैंने एक मॉक टेस्ट कराया था और दूसरा मॉक टेस्ट मैंने आज आपको करा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।